नमस्कार दोस्तों। तो भाई एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की डेट आ चुकी है 18 अप्रैल। और मुझे पता है इतना बड़ा सिलेबस देखकर ना दिमाग में टेंशन होना, घबराहट होना, ये सब एकदम नॉर्मल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई इतने कम टाइम में ये सब कवर होगा कैसे। और देखिए, ये सवाल मन में आना बहुत जरूरी भी है। मैं खुद इस फेज से गुजरा हूँ तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन एक बात पर यकीन कीजिए, एक सही रणनीति, एक सही प्लानिंग होना तो ये बिल्कुल मुमकिन है। असल में बात सिलेबस खत्म करने की है ही नहीं, बात है सही तरीके से पढ़ने की। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। देखिए, एग्जाम सिलेबस से नहीं, प्लानिंग और कंसिस्टेंसी से क्लियर होता है। तो चलिए देखते हैं ये 45 दिन की वो स्ट्रेटेजी जो आपकी तैयारी को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकती है। किसी भी बड़ी मुश्किल से निपटने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? उसे छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ दो। तो चलिए सबसे पहले यही करते हैं। सिलेबस को ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। अब देखिए, जब सिलेबस को ऐसे टुकड़ों में देखते हैं ना, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एग्रोनॉमी यानी शस्य विज्ञान में 14 टॉपिक हैं, हॉर्टिकल्चर में 9 और एनिमल हस्बेंड्री में 8। दूसरी तरफ देखिए तो आर्ट एंड कल्चर में करीब 15 और हिंदी में 13 जरूरी टॉपिक्स हैं। तो इससे हमें एक अंदाजा लग जाता है कि काम कितना बड़ा है और इसे बांटना कैसे है। तो इस पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए हमारी जो ये 45 दिन की स्ट्रैटेजी है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। ऐसा क्यों? ताकि हम फोकस के साथ और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। प्लान बहुत सिंपल है। पहले 30 दिन हम फोकस करेंगे सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी सब्जेक्ट्स पर। लॉजिक ये है कि एक बार मजबूत बेस बन गया ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। और फिर बचे हुए 15 दिनों में हम बाकी के जो आसान सब्जेक्ट्स हैं उन्हें तेजी से खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब प्लान के पहले हिस्से को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये जो पहले 30 दिन है ना, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है, सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि यहीं पर हमारी तैयारी की असली नींव रखी जाएगी। तो इन 30 दिनों में हमारा पूरा फोकस रहेगा 3 सब्जेक्ट्स पर: एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और आर्ट एंड कल्चर। देखिए, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर में कॉन्सेप्ट्स हैं और आर्ट एंड कल्चर में याद करने के लिए बहुत कुछ है। तो इन तीनों में ना गहरी समझ और टाइम दोनों लगते हैं। अगर इन्हें पहले निपटा लिया तो आगे का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। तो फिर हमारी स्पीड क्या रहेगी? टारगेट ये है कि हर 2 दिन में इन तीनों सब्जेक्ट्स का एक एक टॉपिक हमें पूरा करना है। मैं मानता हूँ ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जितना कम टाइम हमारे पास है ना, उसे देखते हुए ये जरूरी भी है और किया भी जा सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं हिंदी की, क्योंकि उसे भी तो साथ लेकर चलना है। तो हिंदी का जो रटने वाला पोर्शन है ना, उसे कवर करने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, जिसके लिए आपको अलग से घंटों बैठने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तरीका बहुत सिंपल है। रोज सुबह बस 10 मिनट निकालने हैं। 5 मुहावरे, 5 लोकोक्तियां, 5 पर्यायवाची और 5 विलोम शब्द, इन्हें याद करिए, एक पेज पर लिख लीजिए और दिन में जब भी टाइम मिले 2-3 बार बस उस पर नजर मार लीजिए। बस इस तरह बिना किसी एक्स्ट्रा प्रेशर के आपकी वोकैबुलरी मजबूत होती जाएगी। तो पहले 30 दिन की मजबूत नींव रखने के बाद अब हम आते हैं प्लान के दूसरे और आखिरी हिस्से पर। अब हमारा फोकस होगा बचे हुए सब्जेक्ट्स को पूरा करने और अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने पर। इन आखिरी 15 दिनों में हम कवर करेंगे एनिमल हस्बेंड्री, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ये सब्जेक्ट्स ना थोड़े छोटे हैं और इन्हें तेजी से पूरा किया जा सकता है। इससे क्या होगा? एक तो सिलेबस खत्म होने वाली फीलिंग आएगी और दूसरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना है। जैसे ही आप पार्ट 2 शुरू करें, पार्ट 1 के जो सब्जेक्ट्स थे उनका हल्का फुल्का रिवीजन भी साथ में शुरू कर देना है। मकसद बस इतना है कि पहले 30 दिन की जो मेहनत है ना, वो धुंधली ना पड़ जाए। पार्ट 2 में हमारी हिंदी की स्ट्रैटेजी भी थोड़ी बदलेगी। अब हम रोजाना वाली वोकैबुलरी से हटकर ग्रामर के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने पर फोकस करेंगे। टॉपिक्स जैसे कि संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, इनको पहले किसी अच्छे टीचर से समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो फिर प्रैक्टिस से ही इन पर पकड़ मजबूत होगी। तो ये तो थी पूरी स्ट्रैटेजी, लेकिन एक अच्छी स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब माइंडसेट सही हो। सच तो यह है कि सही सोच ही है जो सिलेक्ट होने वालों को बाकियों से अलग बनाती है। और सबसे जरूरी मंत्र है 90 सवालों पर फोकस।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 100% सिलेबस के पीछे भागने से अच्छा है कि 90% हिस्से पर पूरी कमांड हासिल कर लो। जो आखिरी के 10% मुश्किल सवाल है ना, उनके चक्कर में 90 आसान सवालों को दांव पर मत लगाओ। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखना, सिलेक्शन उसका होता है जो लगातार लगा रहता है। जरूरी नहीं कि वो कोई टॉपर ही हो, असली खेल तो कंसिस्टेंसी का है। तो ये है आपकी सफलता का पूरा रोडमैप। पहले 30 दिन मुश्किल सब्जेक्ट्स और डेली वोकैब, फिर 31 से 45 दिन तक आसान सब्जेक्ट्स और साथ में पार्ट 1 का रिवीजन। मार्च में पूरा रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस, और अप्रैल में मॉक टेस्ट और उनकी डीप एनालिसिस। एकदम क्लियर और प्रैक्टिकल रास्ता है। तो आखिर में बस एक ही सवाल है। पूरा प्लान सामने है, रास्ता एकदम साफ है। तो क्या तैयारी आज से, अभी से शुरू होगी? फैसला आपको करना है।